हाय कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। हमारे सामने है चार ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मैंने एक टैरो साइड में रखा है, बाकी तो है ये दूसरा टैरो और ये है 2 रैकल। ओके, सो ये होने वाला है जनरल कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस। आप भी अपना इंट्यूशन चेक कर सकते हो एंड इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कि वैसे मैं लाइव ही आया करता हूँ। तो चलो हम करते हैं सीधा हमारे रीडिंग की तरफ रुख। ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस। चलो हम कर रहे हैं थोड़ी सी कार्ड्स की शफलिंग। ओके, एंड यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं वो देखते हैं। हम मोस्टली स्ट्रेट कार्ड्स लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हमारी शफलिंग शुरू हो चुकी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का ये पहला कार्ड। ओके, सेकेंड जो कार्ड मिल चुका है वो है स्ट्रेंथ रिवर्स में, ठीक है। थर्ड जो कार्ड आ चुका है देखो ये है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, फोर्थ जो कार्ड आ चुका है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड फिफ्थ एक कार्ड चुनते हैं जो कि है 7 ऑफ कप्स रिवर्स में, ठीक है। फिलहाल हमारे सामने टोटल ऐसे 5 कार्ड आ चुके हैं। ओके, एंड अगर हम इनकी बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ना हमें जो नंबर्स दिखाई देते हैं, लाइक ये है किंग, यहाँ पे है नंबर 8, स्ट्रेंथ यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो 8 नंबर लगातार वापस आ चुका है। और अगर हम बात करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स की, तो 6 के बाद तुरंत 7, उसके बाद 8। तो यहाँ पे ना नंबरिंग का गेम हो रहा है। तो 6, 7, 8 ये नंबर अगर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, या फिर आज ना आप ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी देख सकते हो, ये मतलब कि एक के बाद एक चीज़ें ना लिंक हो रही है, ठीक है। या फिर आपको मान लो हल अपने आप मिल रहा है, तो इसके ऊपर आज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो इस व्यक्ति का जो कहना है ना कि भाई यहाँ पे पर्सन जो है वो एकदम से टॉप पे खड़ा हुआ है, कि मतलब मुझे सब कुछ मिल रहा है या फिर मैं सब कुछ पा सकता हूँ। आई थिंक ये आपको बताना चाहता है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है वो सक्सेसफुल है और इससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। चाहे फिर आप बात करें अपने रिश्ते की, या फिर इनके फाइनेंस की, इनके पर्सनल गोल्स की, इनके हेल्थ की। भाई ये कह रहे हैं कि मैं सभी तरफ ना नंबर 1 बनना चाहता हूँ। तो ये इस होड़ में है कि चाहे आप अपने रिश्ते की बात करें, चाहे आप इनके पर्सनल अकेले वजूद की बात करें, ये वहाँ पे भी नंबर 1 बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जब आपके सामने ऐलान करता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे फिट हूँ, मैं अच्छा लवर हूँ, मैं अच्छा हस्बैंड या मैं अच्छी वाइफ हूँ, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी आप कहें, तो इसका मतलब क्या आता है? देखो ये ना अपने ऊपर शंका नहीं कर रहा है। इसको पता है कि ये जो भी एक्शन ले रहे हैं ना उसका कोई ना कोई एक रीज़न, एक कारण है, ठीक है। और ये सभी कारण बहुत पावरफुल है। इनफैक्ट इसका कहना है कि ये अगर आपके सामने ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपको अपना मानते हैं एंड आपको बताना चाहते हैं कि हाँ देखो अब आज इस व्यक्ति में कितने सारे बदलाव आपको दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे वो अफर्मेशन चाहते हैं कि हाँ आप भी इस बात को अग्री करें, माने कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका है या फिर इसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, हालांकि ये आप ही के साथ है। देखो स्ट्रेंथ का कार्ड हमें मिला है, लेकिन ये मिला है रिवर्स मोड में। तो स्ट्रेंथ जो है ना, मतलब देखो इनका ये भी कहना हो सकता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो फिर जो इनकी दशा है वो बदल जाती है, या फिर जो चीज़ बहुत आसानी से हो सकती थी उसे होने में बहुत समय लगता है। तो अगर आप यानी कि इनकी ताकत अगर इनके पास नहीं है तो इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। सो बिना आपकी इनकी ज़िंदगी क्या हो सकती है ये वो आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं फिर इनको लगता है कि भाई मैं जो अपनी ताकत हूँ वो उसी को खो रहा हूँ, या फिर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदलने लगता है। तो अगर आपको लग रहा है कि क्या ये पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, क्या इसका जो ईगो है, अहंकार है वो बढ़ रहा है, तो नहीं। ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं तो वैसे ही आगे बढ़ रहा हूँ बट मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप मेरा सपोर्ट देते हो तो मेरे ज़िंदगी में ना 4 चांद लग जाएंगे। बिकॉज देखो ये कह रहे हैं कि अगर आप वैसा नहीं करते तो क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में 8 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे मतलब अकेले पढ़ने पर कहीं से भी कोई आराम नहीं मिलता।
या फिर ये अकेले ही कंफ्यूज अवस्था में रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो 8 नंबर है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस व्यक्ति के लिए भी। अगर आपको किसी वजह से लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके ऊपर थोड़ा-सा गुस्सा किया था, आपके ऊपर चिल्लाए थे, या फिर आजकल अगर आपकी बातें नहीं हो रही है, तो उसके पीछे ना कोई रीज़न हमें दिख सकता है। उसमें से पहला रीज़न क्या है कि भाई कन्फ्यूजन अवस्था में ये पर्सन हो सकता है। अगर आप सीधे-सीधे बात करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं, तो बहुत ही जल्द वो कन्फ्यूजन क्लियर हो सकता है। बिकॉज़ कई बार क्या होता है ना कि हम कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं। तो वो अगर ऐसा कुछ आप दोनों के बीच हो रहा है, तो ये जल्द से जल्द क्लियर होना चाहिए, ठीक है? भाई इनके लिए जो पॉसिबिलिटी बन के आती है, वो है 6 ऑफ वांड्स कि भाई ये पर्सन ना बस अपनी और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहता है, इसके परे उसे कोई नहीं चाहिए, ठीक है? बिकॉज़ देखो उनका कहना है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके सिवा कुछ और भी है, या फिर मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी बातें हो रही है, तो आप गलत हो। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स रिवर्स, तो चॉइसेस की अगर हम बात करें ना, तो शायद पहले अगर हम देखें भूतकाल में, तो शायद चॉइसेस थी। आजकल अभी या तो चॉइसेस बहुत कम हो गई हैं, या तो ना के बराबर है, ठीक है? तो अगर ये पर्सन कोई चीज़ कर रहा है, उसके ऊपर मेहनत ले रहा है, या फिर को कह रहा है कि भाई मेरा ध्यान है उस चीज़ों के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि भाई उसके अलावा उसके पास कोई चारा है ही नहीं, ठीक है? अगेन अगर आप सवाल पूछ रहे हो कि भाई क्या ये पर्सन मेरे बारे में सोचता है, क्या ये पर्सन उतना ही उत्तेजित होता है मेरे बारे में सोच के, या फिर क्या उतनी ही उसकी सोच सकारात्मक होती है, तो जवाब आता है हाँ, ठीक है? हालांकि यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखती है कि ये पर्सन अगर आपसे दूर हो गया है, तो उसकी अवस्था क्या हो सकती है, कन्फ्यूज अवस्था। और अगर है आपके साथ में, लेकिन अगर बातें नहीं कर रहा है, बातें अपने तक दिखा रहा है, रख रहा है, तो वहाँ पर भी वही बातें हो रही है कि क्लियरिंग आंसर यहाँ पे हमें इनकी तरफ से नहीं मिल रहा। अगर हम देखते हैं सेकेंड टैरो, जो कि हम लेंगे सीधा स्ट्रेट कार्ड्स, ठीक है? वहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं? देखो पहला कार्ड जो आ चुका है वो है 8 ऑफ कप्स, ठीक है? ये हम स्ट्रेट ही लेंगे, रिवर्स आ गया था। सेकेंड जो कार्ड है ये भी हम स्ट्रेट लेंगे, रिवर्स आ गया था, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है? थर्ड कार्ड देखते हैं जो कि है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके? फोर्थ जो कार्ड आ चुका है यहाँ पे हमें वो मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड एक जो फिफ्थ कार्ड मिला है फाइनली भाई वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? तो यहाँ पे हमें फाइनली एक एस मिल चुका है बिगिनिंग, बट शुरुआत जो हो चुकी है वो है 8 ऑफ कप्स से, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये व्यक्ति ना आप दोनों के बीच की जो टेंशन है उसे हर हाल में मिटाना चाहता है कि आप बस एक बार बोल दो इनको, और उस टेंशन को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, ठीक है? कहीं ना कहीं इनकी जो बातें हैं ना, वो बस कह रहे हैं कि बस आप मुझे एक मौका दो, लेकिन मौका कब दो कि आप पहले मुझे देखो कि ये पर्सन अकेला है, लोनली है, कंफ्यूज्ड है। अगर आप इसकी इस अवस्था से कनेक्ट हो पाओगे ना, तो वो जो भी कहना चाहते हैं आप उन बातों को सीरियसली लेना शुरू कर दोगे। आई थिंक आजकल कुछ ऐसा हो रहा है कि जब भी अपनी बात सामने रखते हैं, या तो आप उनका यकीन नहीं करते अगर वो कुछ सीरियस बात रखते हैं, या फिर अचानक आपके सामने प्रकट होते हैं और बात करते हैं, तो मे बी आपको उनका यकीन करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए वो कह रहा है कि भाई मेरी जो अभी की अवस्था है वो आप देख लो। ऐसा भी हो सकता है कि जो दोस्त थे वो दूर चले गए, जो मुझे सब कुछ बढ़िया मिल रहा था वो कहीं ना कहीं रुक गया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे की वजह वो आपको बतलाना चाहते हैं। देखो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो प्रैक्टिकली ना ये पर्सन सब कुछ हासिल करना चाहता है और आप भी उसी में आते हो, ठीक है? अगर आप उनके लिए द बेस्ट पर्सन हो, आपके साथ वो अगर अपनी ज़िंदगी देख रहे हैं, तो क्यों ना आप और इनका जो कनेक्शन है वो कंटिन्यू रहे। तो ये वही कह रहा है कि भाई मेरी बात सुन लो। हो सकता है कि शायद वो जो बात आपके सामने रखे, या फिर जिस तरीके से रखे, वो तरीका आपको पसंद ना आ जाए, ठीक है? बट उनका कहना है कि भाई अगर हम दोनों साथ में खुश रहते हैं, या फिर साथ में अगर हम प्रैक्टिकली परिपूर्ण हैं, तो फिर आप क्यों उसे धुतकार, या फिर क्यों उससे आप दूर भाग रहे हो, है ना? देखो यहाँ पे आपको चॉइसेस भी दे रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, किस्मत जो आपको दे रही है ना, आप उसको चुन सकते हो, ठीक है? ये आपको तय करना है कि फाइनली आपकी सोच क्या होती है। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें जो लगता है ना वो किस्मत को नहीं लगता, तो एक तरफ तो हम भागते हैं और किस्मत उल्टा हमें कहीं और खींचती है, तो ना तो हम वहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, ना तो किस्मत में जो लिखा है वो पूरा कर सकते हैं, है ना? तो वहीं पे कहीं पे अटके रह सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है किसी भी तरीके से आपके मन में सवाल है इनके बारे में, तो आप उनको पूछिए और वो सवाल जो है वो आप जल्द से जल्द क्लियर कीजिए।
साथ में देखो यहाँ पे आ गया एस ऑफ पेंटिकल्स, तो वही कह रहा है कि दोबारा से अगर आपको विश्वास इनके ऊपर पाना है, हासिल करना है, या फिर इस व्यक्ति को अगर आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो, तो अगेन आपको कम्युनिकेशन करना होगा, आपको बातें करनी होगी, एक दूसरे का दिल जीतना होगा। और सबसे ज़रूरी बात कि ये कहना होगा कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम भी मेरे साथ हो, हम दोनों एक दूसरे का भरोसा एटलीस्ट शुरुआती लेवल पे कर सकते हैं। ठीक है, किसी कारण से अगर थोड़ी सी मतभेद है कोई बात नहीं, धीरे धीरे से आपकी जो नैया है वो आगे बढ़ सकती है। अब अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या ऑरेकल्स मिलते हैं, ठीक है, करते हैं इसका क्लैरिफिकेशन। देखो जो पहला कार्ड है थिंक पॉजिटिव, ये व्यक्ति यही कह रहा है कि भाई पॉजिटिव सोचो आप। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, या आप इनकी जो कोशिश है वो है बैलेंस क्रिएट करने की। आप दोनों के लाइफ में ना एक बैलेंस वो चाहते हैं। मान लो अगर ये पर्सन खुद बैलेंस करे और आपकी ज़िंदगी बैलेंस नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप जो है ना वो या तो अनसेटिस्फाइड रहोगे या फिर इम्बैलेंस रहोगे, और ऐसा ये पर्सन नहीं चाहता। इसके लिए वो कह रहे हैं कि भाई हम दोनों मिलकर कोशिशें करते हैं। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप भी अपना इंट्यूशन चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी लगा कि ऐसा है ऐसा नहीं है, आप देख लो, चेक कर लो, जवाब हासिल कर लो। ठीक है, आप अपना समय लो, ये आपको समय की कोई पाबंदी नहीं दे रहे हैं, आपको जितना समय चाहिए आप उतना ले सकते हो बेझिझक। जो फिफ्थ कार्ड हमें मिला है वो है देखो पॉजिटिव असर्टिवनेस, कि अच्छी बातें करो और सकारात्मक सोचो। ठीक है, आपको नेगेटिव सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये पर्सन वही कह रहा है कि बस आपको ना सकारात्मक सोच लेके आगे बढ़ना, और फिर देखो ज़िंदगी में कितने अच्छे और प्यारे प्यारे बदलाव आते हैं। देखो एक बात जो वो एक्सेप्ट करते, कहीं ना कहीं अगर आपके भूतकाल में ऐसी बात हुई थी या फिर आज भी अगर हो रही है कि रोमांस जो है वो ट्रैजिक हो रहा है, मतलब शायद वो कोई रोमांटिकली बात करने के लिए आगे बढ़े और बात पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई, या फिर वो आपको कहना कुछ चाहते थे वो हो कुछ और गया है। तो इस बारे में वो कह रहे हैं कि भाई हाँ कुछ चीज़ें जो है वो शायद हाथ से निकल गई हैं, बट उसके ऊपर वर्क करना इन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है भाई, इनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है बैलेंस्ड एनर्जी। तो हमें यहाँ पे एक कार्ड मिला था बैलेंस, उसी के ऊपर डायरेक्टली ये कार्ड आ गया है। तो देखो ये कह रहे हैं कि हम दोनों की जो ऊर्जा है वो बैलेंस होनी चाहिए। मतलब अगर आप यीन और यांग ले लो या फिर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी ले लो, जो भी आपको हो, तो दोनों की जो ऊर्जा है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आपके मन में जो भी सवाल है इनसे बिना दिक्कत आप पूछो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आप ना इस रिश्ते को सबसे ऊपर रखो, या फिर खुद की प्रायोरिटी सबसे बढ़िया रखो, ऊपर रखो। तो अगर आपको खुद के लिए समय चाहिए तो आप इनको भी कुछ समय के लिए भुला सकते हो। ठीक है, तो सबसे ऊपर पहले अपनी प्रायोरिटीज रखो, ये उनका कहना है। फोर्थ जो कार्ड देखो यहाँ पे मिला है वो है ओवरड्यू। कुछ बातें हैं जिनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है, तो अगर आप उस बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको वही कह रहे हैं कि आप ध्यान दो। ठीक है, हालांकि किसी बात को लेके ना ये कवर अप भी कर सकते हैं, या फिर आप भी कवर अप कर रहे हो। मतलब मान लो आपने कुछ कहा था और अब आप कह रहे कि भाई मुझे ऐसा नहीं कहना था, वो तो गलती से मुंह से निकल गया, तो कह रहे कोई बात नहीं, बिकॉज एट द एंड जो कार्ड में मिला है वो 10 ऑफ कप्स कि चाहिए क्या, तो है खुशियाँ जीवन भर की। और यही वो पर्सन कह रहे हैं कि भाई चाहे जितनी भी हम आपको टाइमिंग का इशू हो, वॉट एवर, आप थोड़ा समय एक दूसरे को दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, और फाइनली दोनों के बीच जितनी भी दूरियां हैं ना, या फिर जितनी भी आपको अलग अलग चीज़ें दिखती है, उसी में से आगे बढ़ के ना आप फाइनली एक दूसरे के बन सकते हो। सो यह अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।